नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग पॉलिटी सीरीज में ही आगे बढ़ेंगे और कैबिनेट वर्सेस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है क्योंकि ये पिछले वाले का सेकंड पार्ट है ना। एक्चुअली ये क्या है, पार्ट 2। देखिए, जो चयन होता है और ये फंक्शन कैसे करते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब बारी है कि इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और देखें इसके पार्ट 2 में कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। और कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, यूनियन मिनिस्टर से ये कैसे अलग है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, किचन कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट कमिटीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखा जाए डिफरेंस क्या है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। देखिए, जैसे अगर सिंपली बात की जाए तो मैं अभी के लिए मान लूं कि ये पूरा हेक्सागन है ऐसा, और ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप अवॉइड कर दीजिए अभी के लिए। ये है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। अगर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पे होंगे इतने, ये हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री रहेगी या कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसे रहेंगे। कहने का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, पहली चीज। दूसरा, ये कौन है, ये मैक्सिमम अप टू कितने हो सकते हैं, सॉरी लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, 15% ऑफ लोकसभा सीट्स, है कि नहीं। तो कैबिनेट मिनिस्टर है, 15% ऑफ लोकसभा सीट से कम इनका रहेगा। और ये डिफरेंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स का। कहने का मतलब ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होती है बेसिकली, ठीक है। उसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या रहती है, इन्वॉल्व रहती है। और कैबिनेट मिनिस्टर्स का बेसिकली फंक्शन क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, एक कुछ फैक्ट्स दे देता हूं, काम आएंगे। जैसे पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें तो श्री राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, नितिन जयराम गडकरी हैं, निर्मला सीतारमन है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, एस जयशंकर, अर्जुन मुंडा, स्मृति जुबिन ईरानी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, नारायण तातू राणे और सर्बानंद सोनोवाल। तो इस तरीके से इनकी जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट में 30 जने हैं कुल, है ना। उस कैबिनेट में कुल 30 जने हैं, है ना। 30 मिनिस्टर्स हैं और सॉरी, उनके अलग अलग सारे के सारे मिनिस्ट्री उनको समझाई गई है। ठीक है, अब समझिए। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उन कैबिनेट मिनिस्टर्स को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे यदि बात की जाए कैबिनेट मिनिस्टर्स में, तो अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोहा जिसे हम बोल रहे हैं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसकी एक बार के लिए बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो किन को दी गई है, उसकी जिम्मेदारी संभलाई गई है श्री अमित शाह जी को, है ना। तो अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है, वो अभी भारत के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं। अब ये जो होम मिनिस्ट्री है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ आपका लोकल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ आ जाता है आपका इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट आता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। फिर आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अफेयर्स। तो बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम में। तो अमित शाह जो हैं, उनके अंडर में ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, उनके अंडर सारे के सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे, लेकिन आपने कभी सुना होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना। कभी आपने डेफिनेटली सुना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट। फॉर एग्जांपल कोई समवन है जिनको आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोल रहे हैं, है ना। जैसे हम बात करें होम मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्टर ऑफ स्टेट
इन होम अफेयर्स, है ना। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन होम अफेयर्स, ये अभी के लिए कौन है? नित्यानंद राय, है ना। ये अभी के लिए कौन है? नित्यानंद राय। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स नित्यानंद राय, ये क्या करेंगे? ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में कुछ एक डिपार्टमेंट से उनको संभालेंगे, है ना। इनको कुछ डिपार्टमेंट संभाल दिए गए हैं और इन्हीं को कहते हैं हम लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जैसे आपने बहुत सुना होगा जैसे रामदास अठावले हैं, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना। अगर बात करें तो दानवे राव साहेब दादा राव, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, है ना। संजीव कुमार बलियान है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में। पंकज चौधरी है, पंकज चौधरी अभी के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। मतलब इन लोगों को रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर वर्क करना है। कहने का मतलब इनके जो रिपोर्टिंग मैनेजर हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से चलता है कहानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड कैबिनेट मिनिस्टर। सो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है जिसके पास में पूरी की पूरी मिनिस्ट्री रहेगी, सारे डिपार्टमेंट्स उसके अंडर में है, और जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे वो उसको रिपोर्ट करेंगे, राइट। तो ये कॉर्पोरेट अगर टर्म्स में बात करें तो रिपोर्टिंग मैनेजर हो गए, है ना। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन होम अफेयर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपने कई बार सुना होगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये कौन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज? क्योंकि इनको समझे बिना, अगर हम लोग बात करें, इनको समझे बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, जस्ट एक एग्जांपल, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या है? ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। और ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, अर्थ साइंसेस, है ना। और ये है आपके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, राइट। और उसके अलावा ये है एटॉमिक एनर्जी में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अब ये इंडिपेंडेंट चार्ज का क्या मतलब है? देखिए, क्या होता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उन प्राइम मिनिस्टर को एक तो कैबिनेट को लीड करना होता है, उसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, राइट। तो ये पोर्टफोलियोज खुद के पास रखते हैं। ये कुछ पोर्टफोलियोज ये लोग खुद के पास, जैसे एटॉमिक एनर्जी मैंडेटरी हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के पास रहे, राइट, क्योंकि न्यूक्लियर कोड्स वगैरह भी हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, ये भी प्राइम मिनिस्टर के पास में है। तो अब देखिए, इनके अंडर कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे जिनका ये चार्ज क्या करेंगे, किसी एक एमपी को दे देंगे। अब वो एमपी क्या कहलाएंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि डिपार्टमेंट पकड़ा है। लेकिन ये किसी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये किसको कर रहे हैं? डायरेक्टली पीएम को। इसीलिए इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना। इसीलिए क्या? इंडिपेंडेंट चार्ज। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये डायरेक्ट, ये भी डिपार्टमेंट को ही लाइक लुक ओवर करते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट किसे करेंगे? डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही। इनकी रिपोर्टिंग जो होती है वो सीधे सीधे किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ नए लोग हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर ग्रूम करना चाहते हैं, तो ग्रूम करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं बनाएंगे, वो इंडिपेंडेंट चार्ज उनको दे देंगे, इंडिपेंडेंट चार्ज दे देंगे और खुद के अंडर में एक तरीके से रख रहे हैं, उनकी वर्किंग करवा रहे हैं। सो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो डेप्यूटी मिनिस्टर्स को कोई भी, देखिए डेप्यूटी मिनिस्टर क्या है, ये किसी भी हाल में इनको कोई मिनिस्ट्री नहीं पकड़ाई जाती, ना ही इनको कोई डिपार्टमेंट पकड़ाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ असिस्ट करते हैं, किसको? असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर, राइट।
कहां पे? पार्लियामेंट्री फंक्शंस में, इन द पार्लियामेंट। क्या होता है ना, आगे चल के हम लोग जब यूनियन लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि पार्लियामेंट में अलग अलग आवर्स होते हैं, आपने सुना होगा 0 आवर, है ना, क्वेश्चन एंड सेशन, तो ऐसे क्वेश्चन सेशन के आवर्स होते हैं। तो उन आवर्स में क्या होता है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता पक्ष ये लोग एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, मतलब विपक्ष ही पूछता है पक्ष से कि बताइए आपने आपकी मिनिस्ट्री से कितना क्या काम हुआ, इन फैक्ट्स को देखिए जरा। तो क्या होता है, काफी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और इकलौते एक पर्सन के लिए इतने सारे फैक्ट्स रट के रखना इम्पॉसिबल है। तो ये डेप्यूटी मिनिस्टर्स क्या करते हैं, इनको असिस्ट करने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लस मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज प्लस डेप्यूटी मिनिस्टर्स, राइट। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये पूरा मिला के है, इन सबको मिला के हम लोग यही कहते हैं। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर्स वो हैं जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर बैठ के पॉलिसी मेकिंग करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, बेसिकली डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन में इनका पार्ट होता है और यहां से फिर वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है बाकी सभी तक, राइट। तो ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के कनेक्टिंग लिंक है, प्राइम मिनिस्टर को कनेक्ट करते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है, राइट। बहुत ही एकदम सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है। आई होप आपको कैबिनेट और काउंसिल में अंतर नजर आया। एक बहुत ही इनफॉर्मल सा टर्म है आपने सुना होगा कई बार, किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट अब ये क्या है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो टर्म है किचन कैबिनेट, इसे संविधान में कहीं पे भी मेंशन किया नहीं गया है ना, इसको कहीं पे भी संविधान में कहा नहीं गया है कि किचन कैबिनेट नाम की कोई चीज होगी, हमारे मतलब संविधान में लिखा हुआ नहीं। और अगर हमारे ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है तो फिर ये आया क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, इसकी जो एनालॉजी है ये सिंपली फैमिली के किचन से, ये किचन है मान लीजिए फैमिली का, और यहाँ पे 1 से 2 लोग यहाँ पे क्या करेंगे, खाना बनाएंगे और वो खाना फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पूरी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। सो यही है किचन का पर्पस, पावर हाउस। तो वैसे ही जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी सारे के सारे कैबिनेट के साथ नहीं बैठते, है ना, वो चुनिंदा कुछ लोगों के साथ बैठते हैं, पॉलिसी मेकिंग वही होती है। देखिए किचन में खाना बन रहा है हमारे नॉर्मल डोमेस्टिक किचन में, जबकि फैमिली किचन में, जबकि जो प्राइम मिनिस्टर का किचन है वहां पे क्या कुक हो रही है, पॉलिसीज कुक हो रही है और वो पॉलिसीज फिर भेज दी जाती हैं, बाकियों तक डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और फिर पब्लिक तक पहुंचती है। तो ये है किचन कैबिनेट, राइट। कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो शब्द है कैबिनेट, ये हमारे संविधान में कभी था ही नहीं, ये बेसिकली कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन है सिंपली। और इसको लिया गया था कहां से, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कैबिनेट शब्द भारत के संविधान में कभी था नहीं तब तक जब तक 44वां संशोधन नहीं आया, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वहां पे ये मेंशन कर दिया गया। क्योंकि भारत जब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तब मोरारजी देसाई की सरकार थी और भारत ने उससे कुछ समय पहले ही, बहुत कम समय पहले, इमरजेंसी का एक दंश झेला था, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए मॉडिफिकेशंस करना जरूरी था, वरना तो कल को कोई भी प्राइम मिनिस्टर आके अपनी मन की चला के नेशनल इमरजेंसी भारत में घोषित कर सकते थे, है ना। तो आपातकाल की स्थिति के लिए ये संविधान में संशोधन करके लिख दिया गया 44वें संशोधन में कि अगर नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज करना है तो कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिटर्न में देना होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स की रिटर्न में मंजूरी जरूरी हो जाती है, ठीक है। इनको रिटर्न में लिख के देना होगा प्रेसिडेंट को, तब जाके आप नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं, यूं ही नहीं, है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तभी कराई जा सकती है जब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं
ये सभी रिटर्न में लिख के दें और तभी ऐसा, तब जाके ये कैबिनेट जो शब्द है ये संविधान में आया। तो ऐसा सवाल यहां से बन सकता है कि क्या ये हमारे संविधान में शुरू से रहा? नहीं, संशोधन से आया। हाँ, कौन से? 44वें। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कहता क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिटर्न में देना होगा, तब जाके नेशनल इमरजेंसी इंपोज, और नेशनल इमरजेंसी भी आर्म्ड रिबेलियन, रिबेलियन नहीं, आर्म्ड रिबेलियन के केस में लगाई जा सकती है। वो हम लोग जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तब देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है कैबिनेट कमिटीज। अब ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कोई पॉलिसी बननी है ना? अब अगर इसकी पॉलिसी बननी है तो रेलवेज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसको अफेक्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को भी, क्योंकि अगर कोई लैंड एक्वायर करना है तो एग्रीकल्चरल लैंड भी आ सकता है कि नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए क्या होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ रेलवे मिनिस्टर के साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन होगा तो जल्दी आएगा, है ना, क्विक डिसीजन आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में वो सही हो, है ना। प्रॉब्लम का समाधान बहुत जल्दी निकल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो समाधान सही ही हो। तो समस्या के समाधान, परमानेंट इलाज के लिए क्या करना चाहिए? एक कमिटी बननी चाहिए, और वो कमिटी, उसमें कोल मिनिस्टर्स, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर सभी बैठ के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहने का मतलब है कि बैठे और विचार विमर्श करें, और उसके बाद, हालांकि ये प्रोसेस लेंदी होगा, लेकिन उसके बाद जो आउटकम निकल के आएगा वो बहुत ही फैंटास्टिक होगा, और वो जो डिसीजन होगा वो क्विक नहीं होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है, जब भी विचार विमर्श होता है, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तब हो सकता है कोई पॉइंट जो नॉर्मली 2 लोग बात करते वो स्किप हो रहा हो, वो कोई 10वां व्यक्ति या 8वां व्यक्ति उसको रख दे उस मीटिंग में, तो ये इफेक्टिव ज्यादा है ना। तो ये कहीं संविधान में मेंशन नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। यही तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस का मतलब क्या है, संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन रूल्स ऑफ बिजनेस में जरूर मेंशन है। कहने का मतलब है कि एक कमिटी बन के ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, तो ये रूल्स है, मतलब कहने का मतलब ये एक तरीके का थंब रूल है कि आप इसको यूज कीजिए ताकि आपका लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन मिले प्रॉब्लम का। इनके कितने टाइप्स होते हैं? 2। स्टैंडिंग मतलब परमानेंट, दूसरा है एडहॉक। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। देखिए, स्टैंडिंग तो बहुत सारी है, टेम्पररी का एक एग्जांपल बताता हूं। 1962 का वक्त था, साइनो इंडिया वॉर, इंडो चाइना वॉर ये भी कहते हैं। तो चाइना ने भारत के साथ एक युद्ध किया, तो उस समय एक कैबिनेट कमेटी बनी थी, और इस कैबिनेट कमेटी का पर्पस क्या था? इस कैबिनेट कमेटी का पर्पस था कि ये यहां पे डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, और यहां से अलग अलग लोग बने, और इन्होंने भारत की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए बॉर्डर पे, इंटरनली, है ना, और सिक्योरिटी वाइज कैसे चीजों को मेंटेन करना है, फोर्सेस कहां डिप्लॉय करनी है, वो सारी की सारी एक कमेटी बनी थी, वो थी कैबिनेट कमेटी। और जैसे ही वॉर खत्म हुई इसको डिसॉल्व कर दिया गया, डिसॉल्व्ड आफ्टर वॉर। ठीक है, तो ये था हमारा कैबिनेट कमेटी का, एडहॉक कैबिनेट कमेटी का एक एग्जाम्पल। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। और अब जब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और साथ के साथ में डेप्यूटी मिनिस्टर, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें वन बाय वन समझ में आ जाएंगी, और यही हमारा उद्देश्य था आज के लेक्चर का। तो आशा करता हूं कल मिलेंगे,
और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड दिल खोल के इसे प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपकी मर्जी है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।